हेलो स्टूडेंट। रियल नंबर्स का आपका लास्ट टॉपिक है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो जब तक पहले आपने 9th में पढ़ा होगा कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है। तो टर्मिनेटिंग होते हैं जिसका डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, वो तो होता है आपके टर्मिनेटिंग। और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए तो वो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन 10th में आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको विदाउट डिवाइड करके आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपके इसी के बेस पर आपके क्वेश्चन है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के, कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको बिना डिवाइड किए बताना है कि रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। Also write down the decimal expansion so whether these are terminating। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट भी करना है साथ में आपको। तो सबसे पहले देखिए कि बिना डिवाइड किए हम कैसे बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले क्या करो कि अगर आपके कोई भी रेशनल नंबर है, सपोज आपको पता ही होगा कि रेशनल नंबर होते हैं आपके P/Q। Q आपका डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर अगर क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके आपको प्राइम फैक्टर करना है कि भाई अगर आपके प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2m इंटू 5 की पावर n। अगर आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर अगर आपके इस फॉर्म में आ जाता है डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n, तो वो आपका टर्मिनेटिंग होता है। वो रेशनल नंबर कैसे होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपकी प्राइम फैक्टर ऑफ denominator is not form of 2m into 5 की पावर n। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर अगर आपके इस फॉर्म में नहीं आए तो वो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर करने और फिर हम पता करेंगे वे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग की कंडीशन ये होती है कि या तो आपके 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों आना चाहिए। तीनों में से कोई भी आपको एक कंडीशन होनी चाहिए, तब तो वो आपका टर्मिनेटिंग होता है। और अगर 2 और 5 के अलावा और कोई आपके नंबर आ जाता है, सपोज 3 आ गया, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए होगा। तो सबसे पहले इसी के बेस पर हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि सपोज आपके एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन आ गया आपके 7/27 आ गया। अब बिना डिवाइड के आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बोला कि जो भी आपके डिनोमिनेटर में नंबर है उसी के आप प्राइम फैक्टर निकाल दो आप। तो यहाँ पर मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा 27 के। तो 7/27 को हम क्या लिखते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखते हैं। इक्वल 7/3 की पावर 3। तो मैंने डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टर निकाल दिया, 3 की पावर 3 आई। तो ये आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो ये देखो 2 और 5 की फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो नहीं है मतलब 3 आ गए यहाँ पर, तो नहीं है। तो ये आपका कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। बाई चांस अगर आपके नंबर आ गए यहाँ पर
32/50 आ गया। तो आपको देखना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप क्या करोगे, 32/50 है तो 50 के प्राइम फैक्टर निकाल दो आप। तो 50 के प्राइम फैक्टर निकाला हमने 25, वापिस 5 के डबल से 5 और 5 के डबल से 1। तो जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर के फैक्टर निकाले यहाँ पर, तो ये तो हो गया आपका 2 × 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की पावर 2। देखो 2 आ रहा है, 5 आ रहा हो, तो ये आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अगर 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर आ जाता है, यहाँ पर 3 आ जाता है, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो ये तो आपका नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अब बोला क्वेश्चन में यही बोला कि अगर आपका टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट भी करना है। तो टर्मिनेटिंग के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सपोज मैं कोई भी एक टर्मिनेटिंग नंबर ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया 29/125 ले लिया। तो सबसे पहले देखेंगे ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो 125 की प्राइम फैक्टर निकाल दी मैंने, 5 के डबल से 25, 5 के डबल से 5 और 5 के डबल से 1। तो ये तो हो गया आपका 29/5 की पावर 3 हो गया। अब मैंने आपको यही बोला था कि या तो 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो 5 या 2 या दोनों होने चाहिए। तो यहाँ 5 आ गया तो मतलब ये टर्मिनेटिंग है आपका। तो टर्मिनेटिंग है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट भी करना। अब डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सपोज तो ये तो हो गया आपका पहला टर्मिनेटिंग हो गया। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप ये देखो कि आपकी जितनी 5 की पावर है दोनों उतनी 2 की पावर होनी चाहिए, या जितनी 2 की पावर है उतनी 5 की पावर भी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है क्या, नहीं। तो 2 नहीं है तो मुझे और कितना 2 चाहिए, यहाँ पर 2 की पावर 3 चाहिए। तो ये तो मैंने इसको ऐसे लिखा 29/5 की पावर 3 है ये। मुझे तो इस फॉर्म में देखना है 2 और 5 के। तो 5 है, 2 नहीं है। अब 2 नहीं है तो मुझे और कितना 2 चाहिए, 2 की पावर 3 चाहिए, क्योंकि दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। जितना एक्स्ट्रा हम नीचे लगाते हैं उतने एक्स्ट्रा आपको ऊपर भी लगाना है, 2 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करना है। 29 × 2 की पावर 3 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 8/। दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो जब भी बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो हमेशा बेस का मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 5 कितना हो गया, 10 हो गया। पावर कौन सी 3 है, तो 3 का 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप। 29 और 8 आ गया, तो 8 9 जा 72, 7 यहाँ पर, 8 2 जा 16 और 23/10 की पावर 3। अब जितने 10 की पावर है उतने के बाद डेसिमल लगा दो। 10 की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो ये आपको गया 2 3 2 और डेसिमल। तो ये आपको हो गया किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं बिना डिवाइड किए। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर इसी के बेस पर। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पर ये 250। तो 31/250 है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ पर 250 के प्राइम फैक्टर निकालो आप। तो 250 के प्राइम फैक्टर निकाले, 2 के डबल से 125, वापस 5 के डबल से 25, वापस 5 के डबल से 5 और 5 के डबल से 1। तो ये तो हो गया आपके 31 का 31/2 का 2 × 5 कितने 3 है, तो 5 की पावर होगी 3 हो गई।
तो 2 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। फिर देखो कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट भी करना है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो 31 का 31, मैंने आपको यही बोला कि भाई जितने दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, 2 और 5 की। तो यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ पर 5 की पावर 1 ही है, तो और कितना 2 चाहिए मुझे? 2 चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा भाई 2 की पावर 1 तो ही है, 5 की पावर 3 और एक्स्ट्रा कितना लगूंगा? 2 की पावर 2 लगूंगा, क्योंकि दोनों की पावर सेम करनी है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया। जितना एक्स्ट्रा हमने नीचे लगाया उतने एक्स्ट्रा ऊपर भी लगाओ। तो ऊपर तो आपको हो गया 31 का 31 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 अपॉन यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, टोटल 2 की पावर कितनी हो गई? 3 और 5 की पावर 3। 31 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। दोनों की पावर सेम हो गई तो हमेशा बेस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 5 जा 10 और पावर दो सेम है वो का वो। मैंने ये बोला जितने आपके 10 की पावर है उतने के बाद डेसिमल लगाना है। तो पावर 3 है तो 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो ये हो गया 4 2 1 और डेसिमल। तो ये हमने देखा कि टर्मिनेटिंग नंबर को पहले तो ये देखा था कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट भी करना है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, ओनली टर्मिनेटिंग नंबर वालों को ही डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा रियल नंबर्स का लास्ट टॉपिक था।